सनातन धर्म से जुड़ी कही तथा अनकही बातों को जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हिंदुइज्म एक्सप्लेन्ड। नमस्कार मित्रों, गणेश जी को विघ्नहर्ता कहा जाता है। कोई भी धार्मिक कार्य गणेश जी की पूजा से ही प्रारंभ होता है। इनका प्रिय रंग लाल है तथा इन्हें मोदक खाना बहुत पसंद है। गणेश जी का अनोखा रूप सभी को अपनी तरफ आकर्षित करता है। गणेश जी के जीवन से जुड़े कुछ रहस्य हैं जिनके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। आइए जानते हैं। क्या हुआ जब शनिदेव की कुदृष्टि गणेश जी पर पड़ी। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार जब माता पार्वती ने अपने शरीर के हल्दी व चंदन के उपटन से एक बालक का निर्माण किया और उसे गणेश नाम दिया, तो कैलाश पर्वत पर सभी देवी देवता बालक को आशीर्वाद देने के लिए पहुँचे। भगवान शिव उस समय ध्यान में लीन थे। सभी देवताओं ने बालक गणेश को आशीर्वाद दिया, परंतु शनिदेव ने आशीर्वाद नहीं दिया, बल्कि शनिदेव अपना सर झुकाए चुपचाप खड़े रहे। जब माता पार्वती ने इसका कारण पूछा, तब शनिदेव बोले, माता, मेरी दृष्टि से बालक को हानि पहुंच सकती है। तब माता पार्वती ने कहा कि सभी देवी देवताओं ने इस बालक को आशीर्वाद दिया है, अतः आपकी दृष्टि इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। माता पार्वती को शनिदेव की वक्री दृष्टि के बारे में कुछ भी ज्ञात न था। शनिदेव ने सोचा, यदि मैंने बालक को आशीर्वाद नहीं दिया तो माता क्रोधित हो जाएंगी। अतः उन्होंने बालक गणेश को देख लिया और अपना आशीर्वाद दे दिया। सभी देवी देवता आशीर्वाद देकर वापस चले गए। माता पार्वती ने बालक गणेश को आदेश दिया कि वह स्नान करने जा रही हैं, अतः वह भवन के द्वार पर पहरा दें और किसी को भी अंदर न आने दें। जब शिवजी अपना ध्यान पूरा करके वापस भवन पर आए, तब बालक गणेश ने उन्हें भवन के अंदर नहीं जाने दिया। इस पर क्रोधित होकर भगवान शिव ने बालक का मस्तक काट दिया। ऐसा माना जाता है कि यह सब शनिदेव की वक्री दृष्टि के कारण ही हुआ था। भगवान श्री गणेश के मानवीय शीश के स्थान पर गज शीश की कथा तो अधिकांश लोगों को ज्ञात है, परंतु क्या आप जानते हैं कि भगवान श्री गणेश का वह कटा हुआ शीश कहाँ है और आगे उसका क्या हुआ। भगवान श्री गणेश का कटा हुआ मानव शीश आज भी पृथ्वी पर मौजूद है और हम इसके दर्शन भी कर सकते हैं। भगवान गणेश का शीश आज भी एक गुफा के अंदर है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में गंगोलेहाट से 14 किलोमीटर दूर भुवनेश्वर नामक गांव है। इस गांव में एक पाताल नामक गुफा है। कहा जाता है कि भगवान श्री गणेश का कटा हुआ शीश आज भी इस गुफा में है। हर साल कई श्रद्धालु यहाँ उस शीश के दर्शन करने के लिए आते हैं, परंतु उन्हें एक सीमा के पश्चात अंदर नहीं जाने दिया जाता। ऐसी मान्यता है कि कुरुक्षेत्र की लड़ाई के पश्चात अपना शासन कार्य पूरा करके जब पांडव स्वर्ग की ओर जा रहे थे, तब रास्ते में उन्होंने इस गुफा के सामने रुककर भगवान श्री गणेश के शीश के दर्शन किए और उनका आशीर्वाद भी लिया। कलयुग में आदि गुरु शंकराचार्य ने इस गुफा की खोज की और इसके बाद इसे श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया। कहा जाता है कि इस गुफा में आज भी भगवान श्री गणेश का कटा हुआ शीश रखा हुआ है। भगवान शिव व अन्य देवता इसकी रक्षा कर रहे हैं। ऐसी भी मान्यता है कि इस गुफा में से एक रास्ता सीधे कैलाश पर्वत को जाता है, परंतु वह बहुत संकरा है तथा ऑक्सीजन की बहुत कम मात्रा है। गणेश जी ने चंद्रदेव को श्राप क्यों दिया।
पौराणिक ग्रंथों के अनुसार गणेश जी और चंद्रदेव में आपस में बैर माना जाता है। क्या आप जानते हैं कि आखिर गणेश जी ने चंद्रदेव को श्राप क्यों दिया था? पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार धन के देवता कुबेर ने भगवान शिव व माता पार्वती को अपने यहाँ भोजन करने हेतु आमंत्रित किया। शिवजी कुबेर की मंशा समझ गए कि वह अपनी धन संपत्ति का दिखावा करना चाह रहे हैं, इसीलिए उन्होंने भगवान शिव को अपने यहाँ आमंत्रित किया है। अतः उन्होंने खुद न जाकर भगवान गणेश को कुबेर के यहाँ भेज दिया। भगवान श्री गणेश जब धनाध्यक्ष कुबेर के यहाँ से भोजन करके वापस लौट रहे थे तो कुबेर ने कुछ मिठाइयाँ गणेश जी के भाई श्री कार्तिकेय जी के लिए भी दे दीं। गणेश जी अपने मूषक पर सवार होकर चल दिए। रात का समय था। कैलाश पर्वत चंद्रमा की रोशनी से चमक रहा था। तभी रास्ते में गणेश जी का संतुलन बिगड़ा और वह मूषक पर से गिर पड़े। ऐसा भी कहा जाता है कि मूषक के रास्ते में कोई सर्प आ गया था, अतः वह डर गया और इसी वजह से गणेश जी गिर गए और उनकी सारी मिठाइयाँ धरती पर बिखर गईं। जब गणेश जी मिठाइयाँ इकट्ठी कर रहे थे तो उन्हें किसी के हंसने की आवाज़ सुनाई दी। गणेश जी ने देखा तो पाया कि चंद्रदेव गणेश जी की इस अवस्था पर हंस रहे थे। गणेश जी को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने चंद्रमा को श्राप दे दिया कि तू जिस सुंदरता पर इतना घमंड कर रहा है वह चली जाएगी। आज के बाद तुम्हें कोई नहीं देख पाएगा, अतः तुम अपनी चांदनी खो दोगे। जैसे ही गणेश जी ने श्राप दिया वैसे ही चंद्रमा की चांदनी लुप्त हो गई और चारों ओर अंधेरा फैल गया। चंद्रदेव को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने गणेश जी से माफ़ी मांगी। गणेश जी ने कहा कि मैं अपना श्राप वापस तो नहीं ले सकता, परंतु आपसे तुम माह में केवल एक बार ही अपनी रोशनी खो दोगे और फिर धीरे धीरे बढ़ते हुए 15 दिनों में अपने संपूर्ण वेश में आ जाओगे। परंतु तब से अब तक ऐसा भी माना जाता है कि यदि कोई गणेश चतुर्थी के दिन चांद को देख भी लेता है तो उस पर चोरी का इल्ज़ाम लग जाता है। गणेश जी के पूजन में तुलसी क्यों वर्जित है? भगवान श्री गणेश के पूजन में तुलसी का प्रयोग नहीं किया जाता। इस संबंध में एक कथा प्रचलित है। कहा जाता है कि एक बार भगवान श्री गणेश गंगा के किनारे तपस्या कर रहे थे। इसी दौरान देवी तुलसी विवाह की इच्छा लेकर तीर्थ यात्रा पर निकली। देवी तुलसी ने गंगा के तट पर युवा गणेश जी को देखा जो कि तपस्या में लीन थे। उनके संपूर्ण शरीर पर चंदन का लेप लगा हुआ था। देवी तुलसी गणेश जी के इस रूप पर अत्यंत मोहित हो गईं और उनके मन में गणेश जी से विवाह करने की इच्छा उत्पन्न हुई। तुलसी ने विवाह की इच्छा से गणेश जी की तपस्या भंग की। तब भगवान श्री गणेश ने इसको अशुभ बताते हुए देवी तुलसी से उनकी तपस्या भंग करने का कारण पूछा। तुलसी की इच्छा जानकर भगवान श्री गणेश ने बताया कि वह ब्रह्मचारी हैं और आजीवन विवाह नहीं करेंगे। विवाह प्रस्ताव ठुकराने पर तुलसी जी नाराज़ हो गईं और उन्होंने गणेश जी को श्राप दे दिया कि उनका एक नहीं बल्कि दो विवाह होंगे। इस पर गणेश जी भी क्रोधित हो गए और उन्होंने देवी तुलसी को श्राप दिया कि उनका विवाह एक असुर के साथ होगा। यह सुनकर तुलसी जी ने गणेश जी से माफ़ी मांगी। तब गणेश जी ने कहा कि तुम भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय होगी और इसके साथ ही कलयुग में जगत को जीवन और मोक्ष देने वाली होगी, परंतु मेरी पूजा में तुमको चढ़ाना वर्जित ही माना जाएगा। गणेश जी के विवाह की कथा।
गौरीपुत्र श्री गणेश को विघ्नहर्ता के रूप में जाना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अपने एकदंत व लंबोदर स्वरूप के कारण गणेश जी के विवाह में कठिनाइयाँ आने लगी थीं। इसी कारण गणेश जी नाराज़ हो गए और अन्य देवताओं के विवाह में विघ्न डालना शुरू कर दिया। तब सभी देवताओं ने अपनी समस्या ब्रह्मा जी को बताई। तब ब्रह्मा जी ने अपनी योग शक्ति से 2 कन्याओं रिद्धि व सिद्धि को जन्म दिया। ये दोनों ब्रह्मा जी की मानस पुत्रियाँ थीं। इन दोनों को लेकर ब्रह्मा जी गणेश जी के पास गए और उनसे इन दोनों को शिक्षा देने के लिए कहा। ब्रह्मा जी की आज्ञा से गणेश जी ने दोनों को शिक्षा देनी प्रारंभ कर दी। अब जब भी गणेश जी को किसी भी देवता के विवाह में विघ्न डालने जाना होता, रिद्धि सिद्धि गणेश जी से कुछ प्रश्न पूछ लेती, जिससे वे उस प्रश्न में व्यस्त हो जाते और देवताओं का विवाह निर्विघ्न संपन्न हो जाता। जब गणेश जी को यह बात ज्ञात हुई, तब उन्होंने ब्रह्मा जी के सामने रिद्धि व सिद्धि से विवाह करने का प्रस्ताव रखा, जिसे ब्रह्मा जी ने सहर्ष ही स्वीकृत कर लिया और गणेश जी का विवाह रिद्धि व सिद्धि से हो गया। गणेश जी को 2 पुत्रों शुभ व लाभ तथा 1 पुत्री संतोषी की प्राप्ति हुई, जो आगे चलकर माता संतोषी के नाम से प्रसिद्ध हुई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। अगर आपको गणेश जी के जीवन से जुड़े और भी अनकहे रहस्यों को जानना हो तो हमें कमेंट में बताइए।